हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस से इंपॉर्टेंट संबंधित जो प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कामागाटा मारू क्या था? तो एक राजनैतिक दल था। चीन का एक किसान जो साम्यवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। या चीन का एक गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो इन चारों ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो कामागाटा मारू है, यह एक प्रकार का जलपोत था जो 1913 में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि 35 भारतीयों को कनाडा आने की, कितने भारतीयों की, 35 भारतीयों की, जो 35 इंडियन थे, उन्हें कनाडा आने की अनुमति मिल गई थी। अनुमति मिल गई थी। और कौन से भारतीय? जो सीधा भारत से न गए हों, जो सीधा भारत से नहीं आए हों, उनके लिए, भारत से नहीं आए हों, उनके लिए ये कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने लागू कर दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो चलिए इसको पीछे भी डिस्कशन देखते हैं, पूरी व्याख्या देखते हैं। आ जाइए यहाँ पे 1913 ईस्वी में, यहाँ से देखेंगे। 1913 ईस्वी में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हों। इस निर्णय के आधार पर इस निर्णय को आधार बनाकर गुरदीप सिंह ने एक जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी व्याख्या सहित यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे नोट कर दिए हैं ताकि बार बार लिखने में परेशानी ना हो। तो ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जहाज के वापस बजबज, यानी जो कलकत्ता में है, बजबज पहुंचने पर यात्रियों व पुलिस में संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पे जो युगांतर पार्टी है, उसका नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इसका राइट आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी बंगाल के एक क्रांतिकारी थे, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ट्रिक लगा लेंगे आप। बाघा जतीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। देखिए, जतिन जतिन दोनों में आ रहा है, तो जतीन्द्र में जतीन आ रहा है और यहाँ पे भी जतीन आ रहा है, तो यहाँ से भी बाघा जतीन का जब भी नाम में आएगा तो जतिन जतीन से आप ट्रिक लगा सकते हैं। वे युगांतर अनुशीलन समिति, यह भी इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। 1908 में, 1909 में, 1970 में, या 1911 में? तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंक दिया था, जब वो यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहे थे। परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। जो भारतीय का पक्ष लेते थे वही मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को 17 वर्ष की आयु में, यानी कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो अभी आपने पीछे देखा, 30 अप्रैल 1908 को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1908। डेट क्या था? तो इसका डेट था 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1908 को प्रयास किया गया था।
लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में? तो यहाँ पे देखते हैं बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा जा रहा है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी। इनको क्या किया गया था? काला पानी की सजा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। देखिए यहाँ पे इनको काला पानी की सजा दी गई थी और जो सजा देकर इन्हें सेलुलर जेल भेज दिया गया था जो अंडमान में है। तो इसका जो सही आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त, इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लेंगे, एमआई लगा लेंगे, मुंबई इंडियन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुंबई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में या मद्रास प्रेसिडेंसी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में था। तो चलिए देखते हैं क्या किया हुआ था। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बर्रा डकैती कांड को किसने अंजाम दिया था? तो पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। तो इस पॉइंट को भी एकदम श्योर 100% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लेंगे कि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसने किया था? तो यह भी पुलिन बिहारी दास ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने इसका अंजाम दिया था। तो यहाँ भी इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि किसने अंजाम दिया था? तो बर्रा डकैती को पुलिन बिहारी दास, पुलिन पुलिन बिहारी दास इन्होंने अंजाम दिया था। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो वो कौन सा था? यहाँ पे देखते हैं, अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति या साधना समाज? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति इसका राइट आंसर होगा। बरिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्तकारी संगठन की स्थापना किया था जो अनुशीलन समिति है। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा था। तो दोस्तों इसको भी नोट करेंगे कि भवानी मंदिर यह पुस्तिका किसने लिखा था? तो भवानी मंदिर पुस्तिका भी किसने लिखा था? बारिंद्र कुमार घोष ने लिखा था। भवानी मंदिर पुस्तिका, बारिंद्र कुमार घोष, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्र लोक समाज ने किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीचे वाली लाइन को नोट कर लेंगे आप, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्र लोक समाज ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1905 में इन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा था। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने
नहीं किया था। किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का, बारदौली सत्याग्रह का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, खेड़ा सत्याग्रह का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह का। इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इन सभी का नेतृत्व जबकि गुजरात में इन सभी का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। जबकि गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% के कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इन तीनों का इन्होंने नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और खेड़ा सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने किया था। बारदौली का इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार पटेल जी ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसमें देखते हैं, राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वायकोम सत्याग्रह। तो वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोर केरल में निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश, निम्न जातियों को जो नीचे जाति थे उनके मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। जो वायकोम सत्याग्रह हुआ था, जो वहाँ के निम्न जातियों के लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के कारण हुआ था ये। और गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। जबकि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन 1920 का नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन देखते हैं मणिपुर में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसके सारे केस। जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ था, और इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता यदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो इस आंदोलन जिया तरंग आंदोलन के अगर नेता को पूछा जाए तो इसके नेता कौन है? यदुनांग हैं। इस आंदोलन के नेता यदुनांग थे, जो जनजातियों में से बिलोंग करते थे। यदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। यदुनांग को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजात की महिला गैडिनेल्यू ने किया था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैडिनेल्यू किससे संबंध रखती हैं? जिया तरंग आंदोलन से। उसके बाद देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनेल्यू को रानी की उपाधि दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि गैडिनेल्यू को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था इन्हें रानी की उपाधि, गैडिनेल्यू। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे देखते हैं जो इनका स्थान लिया था, अब्बास तैयब जी ने इनका स्थान लिया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, जिन्हें गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था आपको, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इन्होंने ही किया। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो वो सोलापुर में हुई थी। यह भी एक प्रकार का प्रश्न बनता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह करना।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ के 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। तो इसका मेन कारण है जो सैनिक थे अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुके थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो प्रथम घटना थी वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना ही इसकी प्रथम घटना थी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बैरकपुर से। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी। यहाँ पे यह भी पूछा जाता है कि किसकी हत्या इन्होंने किया था, तो ह्यूरेन की हत्या किया था इन्होंने, लेफ्टिनेंट ह्यूरोन की हत्या। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। 1857 के 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में मतलब लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो व्यपगत सिद्धांत यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड रिटन से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड डफरिन से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी से व्यक्तिगत सिद्धांत संबंधित है। आइए अब यहाँ पे व्याख्या इसकी देखते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस नीति के अनुसार अंग्रेजों को अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी को घोषित नहीं कर सकता। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। और व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे सतारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैतपुर, झांसी और नागपुर। ये भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा कौन कौन से राज्य विलय किए गए थे, तो सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। इनका डेट भी याद रखेंगे, जो सन है 1848, 1849, 48-49, फिर 1853, फिर 1854। तो दोनों सीक्वेंस वाइज हैं 1848, 1849, 1853, 1854। तो सतारा जैतपुर दोनों क्रम से, पहले सतारा फिर जैतपुर, 1848 से 1849, फिर झांसी नागपुर, तो 1853, 1854। तो याद करने में भी इजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था।
तो ऑप्शन देखते हैं, रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो इसका सही आंसर होगा जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर आरा जिले के, जो बिहार में है, विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में बिहार का नेतृत्व किया था। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था और कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है, बिहार का लायन कहा जाता है। तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छापामार युद्ध में कौन कुशल थे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है ये। और इस विद्रोह को विलियम टेलर ने, मेजर विसेंट ने समाप्त किया था। इस विद्रोह को विलियम टेलर एवं मेजर विसेंट ने समाप्त किया था। तो दोस्तों आशा करते हैं आज के प्रश्न वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।